आज हम आपके सामने क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट की चर्चा करेंगे। अलेक्जेंडर्स बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है। गौ नाम के मनोवैज्ञानिक ने इस टेस्ट का प्रतिपादन किया और आज इस टेस्ट को मनोविज्ञान के क्षेत्र में बड़े ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है। जिस प्रकार से पास अलार्म टेस्ट की चर्चा हमने पीछे की, आपको ब्लॉक डिजाइन टेस्ट की चर्चा हमने पीछे की, उसमें से थोड़ा डिफर इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है। जैसे कि उसमें आपको टाइम स्कोर की बात हमने की थी कि डिफरेंट ट्रायल्स में जो समय लगते थे उस समय के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग की उसमें टाइम स्कोर मिलता था। ये यहाँ भी मिलता है। ये जो क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट है इसमें भी टाइम स्कोर मिलता है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ क्या है कि इसमें पावर स्कोर भी मिलता है। अब जैसे देखिए कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में आपको 26 ब्लॉक की सहायता ली जाती है। 26 ब्लॉक्स होते हैं जो 1 बाय 1 इंच के होते हैं और इनका रंग जो है भूरा और उजला होता है। और इसको सजाने के लिए आपको डिफरेंट उप परीक्षण में 3 मॉडल्स होते हैं। 3 उप परीक्षण में 3 मॉडल का प्रयोग किया जाता है। पहले में 9 का, दूसरे में 9 का और तीसरे में 8 का। ये टोटल 26 जो ब्लॉक्स है, इन 26 ब्लॉक्स का तीनों उप परीक्षण में प्रयोग किया जाता है और इसके लिए समय सीमा निर्धारित है 5 मिनट। 5 मिनट के अंतर्गत ही जिसका टेस्ट किया जाना है वो इस समस्या पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला उप परीक्षण है। पहले उप परीक्षण में जो पहला मॉडल दिया गया, उस मॉडल को के हिसाब से बनाने के लिए 9 ब्लॉक्स दिए जाते हैं और 9 ब्लॉक्स को अगर सलीके से सजा देता है तो उसको सही माना जाता है और उसको जो है आपको टाइम स्कोर में उसको जो है से मतलब नोट कर दिया जाता है और जो अकॉर्डिंग टू आपको जो स्कोरिंग की है उसके हिसाब से भी फिर जो है उसमें टाइम स्कोर भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा फिर दिया जाता है 5 मिनट के अंतर्गत बनाने के लिए, जिसमें कि मान लीजिए वो जो मॉडल होता है उसके लिए फिर 9 ब्लॉक्स दिए जाते हैं और फिर जो तीसरा उप परीक्षण होता है उसमें 8 ब्लॉक्स का ही प्रयोग होता है। और उसमें देखा यह जाता है कि उसमें जिस व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है उस व्यक्ति ने जो विभिन्न प्रकार के जो ब्लॉक्स थे उसको कितने सलीके से उसमें प्रयोग किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दूसरा उप परीक्षण है उस परीक्षण में जो 9 ब्लॉक्स की ज़रूरत थी, 9 ब्लॉक्स को सजाया तो टेस्टी ने जिसका टेस्ट होना था, उसमें से उसने क्या किया कि एक ब्लॉक जो है तो उसने गलत रूप से सजा दिया। उसमें क्या होता है कि उसमें मार्क्स कट जाता है, पॉइंट उसमें कम आते हैं और इसका असर क्या होता है कि जो पावर स्कोर होता है ना, उस पावर स्कोर पे इसका असर हो जाता है। फर्ज कीजिए आप कि अगर आप किसी एक 17 साल के किसी नौजवान का या किसी 17 साल की नवयुवती का आप IQ टेस्ट करते हैं वो क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट के मार्फत से, उसमें मान लीजिए कि जो पहला, दूसरा और तीसरा जो परीक्षण है उसमें अकॉर्डिंग टू एज नॉर्म जो टेबल है, या फिर ऐसे कहिए आप कि अकॉर्डिंग टू आपको स्कोरिंग की, उसमें बच्चों को या फिर जिन व्यक्ति के ऊपर वो किया जाता है उनको जो है पहले में आता है टाइम स्कोर 9, दूसरे में टाइम स्कोर आता है 17 और तीसरे में भी टाइम स्कोर आता है 17। अब जहाँ तक पावर स्कोर की बात है तो चूंकि पावर स्कोर में क्या होता है कि जो स्कोर आते हैं, जैसे कि 9 ब्लॉक्स था, फर्ज कीजिए कि 9 ब्लॉक्स था, 9 ब्लॉक्स को आपके टेस्टी ने या जिस व्यक्ति के का IQ टेस्ट होना था 9 का सही तरीके से उसने लगाया, दूसरे में भी उसने सही तरीके से लगाया, तीसरे में भी 8 ब्लॉक्स को उसने सही तरीके से प्रयोग किया। तो यहाँ इसका स्कोर कैसे आएगा कि 9 में जो पहला जो मॉडल था, चूँकि 9 गोटियों को 9 ब्लॉक्स को उसने सही तरीके से वहाँ प्रयोग किया, 9 × 1 = 9 होगा। जो पहला था ये मॉडल। दूसरे मॉडल में क्या होगा कि चूँकि 9 जो वो ब्लॉक्स थे उसको उसने सही तरीके से प्रयोग किया, तो चूँकि ये दूसरा मॉडल है 9 × 2 = पावर स्कोर हो जाएगा उसका 18। इसी प्रकार से जो तीसरा उप परीक्षण है उसमें क्या है
कि आपको 8 ब्लॉक्स की आवश्यकता है और 8 ब्लॉक्स को अगर उसने सही तरीके से प्रस्तुत किया है वहाँ पे, तो वहाँ क्या होगा कि 8 इंटू 3, चूँकि तीसरा परीक्षण है इसलिए 8 जो ब्लॉक है जो सही तरीके से उसमें प्रयुक्त किया गया है, सही तरीके से उसमें सजाया गया है, 8 इंटू 3 24। अब जैसे मान लीजिए कि अब इसको टोटल आप स्कोर करते हैं आप, तो टोटल स्कोर जो होगा इसमें वो टाइम स्कोर का और पावर स्कोर का दोनों को मिला करके आपको आ जाएगा 94। अब जो 94 आया, जैसे कि हमने पिछले परीक्षण में वगैरह में किया है, पास अलोंग टेस्ट में किया है, आपको ब्लॉक डिजाइन टेस्ट वगैरह में किया हमने, कि जो भी स्कोर आता है हमने तो पीछे आपको टाइम स्कोर के आधार पर ही निकाला है, लेकिन यहाँ टाइम स्कोर और पावर स्कोर दोनों को मिला करके हमको करना है। तो यह चूँकि आपको सिर्फ एक परीक्षण से ही, चाहे ब्लॉक डिजाइन हो, चाहे पास अलोंग हो, चाहे क्यूब कंस्ट्रक्शन हो, एक से ही आईक्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या करना होगा कि तीनों परीक्षणों का जो स्कोर है वो मिलना चाहिए। अगर वो नहीं उपलब्ध है, अगर आप एक ही टेस्ट से करते हैं, अगर मान लीजिए आप क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट से ही करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि इसका स्कोर आया 94, तो 94 इंटू 3 इसका 282 इसका स्कोर आता है। अब अगर हम इसको क्या कहते हैं कि वो नॉर्म्स के हिसाब से देखते हैं, तो एम ए आता है इसका 19 ईयर्स 11 मंथ। 19 ईयर्स 11 मंथ इसका मेंटल एज है, और यहाँ क्या है कि इसका एक्चुअल एज क्या है, 17 वर्ष है। जाहिर है कि इस युवक का या इस युवती का जो आईक्यू है निश्चित रूप से बढ़िया है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल एज है 17 ईयर्स, इससे ज़्यादा है इसका मेंटल एज। अब देखिए कि एम ए निकल गया, मेंटल एज निकल गया, अब सी ए निकालना है। अब सी ए कैसे निकालेंगे हम? सी ए के लिए वास्तविक उम्र के लिए 17 वर्ष का जो नौजवान या नवयुवती है उसको महीने में तब्दील करेंगे। 17 इंटू 12, 17 इंटू 12 होगा आपको 239। अब आ गया, एम ए भी आ गया, सी ए भी आ गया। 239 बाई 204 इंटू 100। अब जो कैलकुलेट करते हैं हम इसको, तो टोटल स्कोर आता है 117.15, मतलब कि 117। अब ये जो 117 है, अब हम वैल्यू ऑफ आईक्यू में जाकर देखें ये किस रेंज में आता है, ये नौजवान या नवयुवती। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि ये जो नौजवान है या जो नवयुवती है ये सुपीरियर की कैटेगरी में। तो इस प्रकार से आईक्यू निकल गया कि इसका जो है सो मतलब आईक्यू इतना है। आईक्यू निकालने के लिए एक तो मोटा मोटी ये जानकारी है कि पास अलोंग टेस्ट का, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट का, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट का, तीनों ही टेस्ट का आप अलग अलग करके 3 से गुना करके उसको निकाल सकते हैं। और सबसे बढ़िया और ऑथेंटिक रास्ता ये है कि आप पास अलोंग टेस्ट पे जो स्कोर्स आते हैं, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट पे जो स्कोर्स आते हैं, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट पे जो स्कोर्स आते हैं, तीनों स्कोर को सम टोटल करके और उसके बाद अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं, आईक्यू निकालते हैं, वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। आईक्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अगर आपको कभी भी इस प्रकार से आईक्यू निकालने का मौका मिले तो आप इसी तरीकों के प्रयोग में लाइएगा। हाँ, अगर तुरंत फुरत में आपको चाहिए तो फिर इसकी या मोटा मोटी आपको आईक्यू के बारे में जानकारी चाहिए तो आप अलग अलग से इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। आप पास अलोंग से भी, ब्लॉक डिजाइन से भी, क्यूब कंस्ट्रक्शन से भी, तीनों ही से आप कर सकते हैं। और अगर मेरा मानना है कि अगर आप सही प्रकार से आप अध्ययन करके और टेस्ट करके अगर आप किसी भी बालक की, किसी भी बालिका का आप आईक्यू निकालते हैं, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसमें इन सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास होगा। बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और तब परीक्षा में किसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, घुमावदार प्रश्न होंगे, टेढ़े मेढ़े प्रश्न होंगे, स्टेट क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी होंगे का जवाब बड़ी आसानी से आप देंगे और आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपको आईक्यू ज्ञात करना आ गया ना, तो समझिए खासकर शिक्षण के पेशे में जहाँ आप कदम बढ़ा रहे हैं या आप शिक्षण के पेशे में आप जहाँ कहीं भी लगे हुए हैं, आपके लिए वरदान सरीखा है। आपके लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा, आपके लिए मेथडोलॉजी का अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। आप जैसे भी चाहोगे वैसे कक्षा में बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछने वाले हैं, इन तमाम प्रश्नों का जवाब
इस प्रकार के जो टेस्ट है, इस टेस्ट के भीतर है जो मैंने आपको बताया है, इसको थोड़ा सा बारीकी से इसको समझने की ज़रूरत है। और मेरा एक निवेदन है कि आप जो भी वो इस प्रकार के वीडियोज़ को सुनते हैं, आप उसको थोड़ा पूरा का पूरा सुने आप, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। आधा अधूरा सुनने से, थोड़ा मोड़ा सुनने से आपको लाभ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि थोड़ा मोड़ा देखा है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे दर्जनों, मैं समझता हूँ कि लगभग 70 के आसपास वीडियोस मैंने यूट्यूब पे मैंने डाला है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जितने सारे वो वीडियोस पहले के जो सारे लेक्चर्स हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे और इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो आगे हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर हम दूसरे प्रकार के टेस्ट की चर्चा आपके सामने करेंगे।